क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है फाइंड। अब फाइंड क्या करना है, तो 64 है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8 का। 8 को दो बार इंटू करोगे तो क्या जाएगा स्क्वायर रूट, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 होता है। तो हम क्या लिखेंगे 8 की पावर 2 इंटू 1/2 जो हमें 64 की पावर दे रखी है उसको हमें इंटू करना है जो हमारी पावर है। अब हमने जो निकाली है पावर उसको इंटू करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पावर बची 1, तो हम इसको सिंपली 8 लिख सकते हैं। अब सेकंड पे 32 इसकी पावर है 1.5, अब 32 की पावर है 1.5, तो हम 32 को कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम से। एलसीएम से फाइंड किया तो 5 बार अगर 2 को इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, तो 5 की पावर 2 की पावर 5 इंटू में 1.5 करा, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ जाएगा 2। में क्या करना है 125 1/3 ये दे रखा है, तो 5 को हम 3 बार इंटू करेंगे, हमने एलसीएम निकाला 5 को 3 बार इंटू करेंगे तो 125 आएगा, तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आएगा 5, क्योंकि जो 5 की पावर 1 है उसका मतलब 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, तो उसमें भी हमें फाइंड करना है। तो 9 की पावर क्या होती है 3, अब 3 3 से 9 होता है, तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पावर बचेगी वो 3। अब 3 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, 3 3 से 9, 9 3 जा 27। अब वैसे ही सेकंड पार्ट करना है, तो अब आ गए हम सेकंड पार्ट पे 32 2/5। अब 2 को 5 बार इंटू करेंगे तो 32 आ जाएगा, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको निकाला था। अब 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 क्या होता है 4, तो हमारा आंसर जाएगा 4। अब चलते हैं फोर्थ और थर्ड पार्ट पे, वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। तो अब आ गए हैं थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में 16 और 3/4 दे रखा है, तो 16 को हम क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे 16 का, और उसको 4 बार इंटू करेंगे जब 16 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 की पावर 2 की पावर 3 बचेगी। अब 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, तो हमारा आंसर जाएगा 8। हमें पावर शो करनी है कि निकाल के भी दिखानी है, 2 की पावर 3 लिखना है हमें, सिर्फ निकाल के भी दिखाना है। अब 125 को की पावर है 1 माइनस 1/3, -1/3 है। अब इसको 5 को 3 बार इंटू करेंगे तो 125 आएगा, क्योंकि हमने ये 3 बार देख लिया। तो अब 3 को 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आएगा -1, तो 5 की पावर -1 हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो सिंप्लीफाई करना है इसमें। अब 2 की पावर 2/3 दे रखी है और 2 की पावर 1/5 दे रखी है, ये दोनों क्या हो रहे हैं इंटू हो रहे हैं। अब जो 2 है वो क्या है कॉमन है, तो हमने 2 को कॉमन लिख दिया, जो पावर है उसको हमने प्लस कर दिया। जब भी यहाँ पे इंटू होगा हमें प्लस करना है, डिवाइड होगा तो हमें माइनस करना है। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, इसका पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर रहेगा 2 17/15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो अब आ गए हैं सेकंड पार्ट पे, वो क्या कह रहे हैं 1/3 और 3 की पावर 3 दे रखी है और होल पावर दे रखी है 7, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे प्लस में 3, अब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 की पावर -3 और ब्रैकेट में 7 था, 7 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर -21। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें 11/11 और जो पावर है 1/2 और 1/4 दे रखी है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, तो अब डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन था 11 वो हमने बाहर लिखा और जो पावर थी वो हमने इधर लिख दी। अब माइनस करेंगे तो जो डिनोमिनेटर थे वो दोनों क्या थे अलग अलग थे, तो हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 11 1/4, 11 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या कह रखा है 7 1/2 और 8 1/2, जो नंबर है वो दोनों अलग है, तो अब हम नंबर को इंटू कर देंगे, 7 8 जा 56 और जो 1/2 है वो सिंगल था, तो 56 की पावर 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पे रहेंगे। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम आपके लिए वो वाला चैप्टर ला देंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून विथ टिच विट्स।